नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। महानदी एकेडमी के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के टॉपिक के अंतर्गत जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भूगर्भिक संरचना को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। पृथ्वी के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमको पृथ्वी की उत्पत्ति को समझना जरूरी है दोस्तों। तो आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। हमारा जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति कब हुई है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से 13.7 अरब साल पहले, अरब वर्ष पूर्व हमारा ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड के बनने के बाद ब्रह्मांड के भीतर गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। अरबों खरबों गैलेक्सी इसके अंतर्गत निर्मित हुए। गैलेक्सी के भीतर करोड़ों अरबों जो है सोलर सिस्टम का विकास हुआ। तो सबसे पहले ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड के बाद गैलेक्सी, और गैलेक्सियों के भीतर किसका निर्माण हुआ? सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है मिल्की वे गैलेक्सी का भाग है। हमारा जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? मिल्की वे, और उसी का भाग है हमारा सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम सौर परिवार का मुखिया है सूर्य। तो आइए हम सूर्य की उत्पत्ति देखते हैं। तो सूर्य जो है हमारे सोलर सिस्टम की मुखिया है और इसकी उत्पत्ति आज से 5 अरब वर्ष पूर्व, 5 अरब वर्ष पूर्व जो है किसकी उत्पत्ति हुई? सूर्य की। सूर्य एक बड़ा तारा है और इससे और बड़ा तारा रहा होगा जो वर्तमान है। जब भी किसी बड़े तारा की जो केंद्रीय भाग है उसका ईंधन समाप्त हो जाता है तो उसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है। विस्फोट होने की वजह से अन्य अलग अलग और तारे का निर्माण होता है और उसके जो मलमा है उससे सोलर सिस्टम और ग्रहों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से सूर्य के विखंडन से और उनके मलमों से सोलर सिस्टम के अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से जो अर्थ का निर्माण हुआ है वो सूर्य के मलमों से ही हुआ है। पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई है? सूर्य के विखंडन से जो उसका मलमा बना है उससे ही पृथ्वी का विकास हुआ है। तो पृथ्वी कब बना? आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ठीक, 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का, 5 अरब वर्ष पूर्व सूर्य का और 6.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी। पृथ्वी उस समय जब बना तो गर्म आग का धधकता हुआ गोला था। इसको ठंडा होने में काफी समय लगा, 1 अरब वर्ष लग गया दोस्तों। कितने समय में ठंडा हुआ? 1 अरब। तो 3.6 अरब वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी ठंडी हुई। हमारा पृथ्वी कब ठंडा हुआ? 3.6 अरब वर्ष पूर्व। जैसे ही ठंडा हुआ इसमें नदी, पहाड़, पर्वत, झील, समुद्र का निर्माण हुआ और उसी समुद्र के पानी में जीवन की उत्पत्ति हुई। लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम 3.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी में हुई। यह भी प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, जीवन की उत्पत्ति कब हुई? 3.6 अरब वर्ष। समय आगे बढ़ते गया और नए नए प्रकार के भौगोलिक संरचना पृथ्वी बना, नए नए प्रकार के जीव जंतु बने, ग्लेशियर बना, जलवायु परिवर्तन हुआ, पृथ्वी में भूकंप और ज्वालामुखी आए और ग्लेशियर में बड़े संख्या में जीव जंतु और पेड़ पौधे जो है या पृथ्वी में समाहित हो गया। तो धीरे धीरे यही ताप और दाब के प्रभाव के कारण से जब एक ऐसा समय आया कार्बोनिफेरस युग, तब आज से 30 करोड़ साल पहले कोयले का विशाल भंडार का क्या हुई? उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से आज से लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग में, कार्बोनिफेरस युग में कोयले का विशाल भंडार जो है पृथ्वी पर बने, कोयले का निर्माण हुआ है पृथ्वी में कार्बोनिफेरस युग में। और उस समय हम जब पृथ्वी की संरचना को देखते हैं, ग्लोब को, तो हमको दो भाग दिखाई देता है। एक जो बड़ा सा भूखंड दिखाई देता है जिसको हम सुपर कॉन्टिनेंटल पेजिया कहते हैं। तो उस समय एक ही महाद्वीप था जिसको हम सुपर कॉन्टिनेंटल के नाम से जानते हैं, जिसको क्या कहते हैं? पेंजिया महाद्वीप। और चारों ओर जो हमको समुद्र दिखाई दे रहा है 30 करोड़ साल पहले, वह क्या है? एक सुपर ओशियन है जिसका नाम है पैंथालासा। पैंथालासा जो है एक सुपर ओशियन और सुपर कॉन्टिनेंटल का नाम क्या है? पेंजिया। तो 30 करोड़ साल जब पृथ्वी को आप अवलोकन करते दोस्तों तो आपको क्या दिखाई देता? भूखंड के रूप में सुपर कॉन्टिनेंटल पेंजिया और सुपर ओशियन के रूप में पैंथालासा।
लासा, दो स्ट्रक्चर आपको 30 करोड़ साल पहले दिखाई देती। किस युग में? कार्बेनिफेरस युग में। कार्बेनिफेरस युग जो है प्री कैम्बियन के बाद कौन सा एरा आया था? महाकल्प पेलियोजोइक। तो पेलियोजोइक जो महाकल्प है उसका अंतिम पीरियड है कार्बेनिफेरस। कार्बेनिफेरस पीरियड में हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो पेंजिया महाद्वीप और आपको पैंथलासा महासागर ही पृथ्वी में दिखाई दिए, और यहीं से इसका विभाजन को प्रारंभ माना जाता है। हालांकि इसका जो विभाजन है उसको समझने के लिए एक जर्मन वैज्ञानिक है जिसका नाम है वेगनर। वेगनर एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, जलवायु वैज्ञानिक है। उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, सीडीटी थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसके अनुसार से कार्बेनिफेरस युग के बाद जो पेंजिया महाद्वीप जो है खंडित हुआ, और खंडित होने के बाद अलग अलग महाद्वीप के रूप में टुकड़ों में बट गया और उसका विस्थापन हुआ, एक दूसरे से अलग हुए। इस प्रकार से पृथ्वी में 7 महाद्वीप बन गए। तो ये वेगनर साहब का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी है, उसके अनुसार से उन्होंने समझाने का प्रयास किया। तो वेगनर कौन है? तो वेगनर एक जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, जलवायु वैज्ञानिक है, जिन्होंने 1912 में सर्वप्रथम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिए थे, जिसे और आगे उन्होंने 1924 में संशोधित कर दिए। उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि कार्बेनिफेरस युग के बाद जो पेंजिया महाद्वीप है उसमें विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, पेलियोजोइक के बाद मीसोजोइक महाकल्प आया। तो मीसोजोइक महाकल्प के जो प्रारंभिक समय है लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व इस पेंजिया महाद्वीप में क्या हो गया? विभाजन हो गया। पेंजिया महाद्वीप में आज से कब से विभाजन हो गई? 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व जो है पेंजिया महाद्वीप में क्या हुआ? विभाजन हुआ। और विभाजन के फलस्वरूप जिसका ऊपरी हिस्सा किसमें कन्वर्ट हो गया? लारेशिया, और नीचे वाला हिस्सा जो है गोंडवाना लैंड, और दोनों के मध्य एक सागर की उत्पत्ति हुई जिसको हम कहते हैं टेथिस महासागर। टेथिस सागर की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से आज से लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व कौन सा युग में? मीसोजोइक एरा में जो है पेंजिया महाद्वीप में विभाजन हुआ, और पेंजिया महाद्वीप में विभाजन होकर के इसका उत्तरी हिस्सा लारेशिया, अंगारा लैंड, और नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना में बदल गया, और बीच में एक महासागर बन गया जिसको कहते हैं टेथिस। और इसी टेथिस महासागर में मल में आकर बाद में धीरे धीरे भर गए, जिससे हिमालय की तराई और थार मरुस्थल या हिमालय पर्वत जैसे जो है पर्वतमाला यहीं कर टेथिस महासागर में क्या हुआ? खड़ा हुआ। तो इस प्रकार से 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व जो मीसोजोइक काल में पेंजिया महाद्वीप का विभाजन हुआ वेगनर के अनुसार से, और 2 भागों में बट गया। एक भाग बना लारेशिया और दूसरा भाग बना गोंडवाना। समय और आगे आया तो अंतिम चरण में क्रिटेशियस काल में लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व मीसोजोइक काल के अंतिम समय में जो क्रिटेशियस कल्प है उसमें जो पेंजिया महाद्वीप जो है पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, और लारेशिया में और गोंडवाना में भी विभाजन हो गया। इसी विभाजन के फलस्वरूप जो है लारेशिया से नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया महाद्वीप का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से गोंडवाना का विभाजन के फलस्वरूप साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय प्रायद्वीप और अंटार्कटिका और मेडागास्कर द्वीप का द्वीप का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले हम एक बार फिर से देखते हैं 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व जो है पेंजिया महाद्वीप में विभाजन हुआ और लारेशिया और गोंडवाना लैंड में विभाजित हो गए। समझ में आ गया? उसके बाद और विभाजन का क्रम आगे बढ़ा। अंतिम चरण में मीसोजोइक का क्रिटेशियस कल्प में लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व जो लारेशिया और गोंडवाना में विभाजन हुआ। लारेशिया और गोंडवाना जो अलग अलग खंड हुआ था उसमें भी विभाजन हुआ, और इसके विभाजन के फलस्वरूप लारेशिया में नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप
और एशिया भारतीय प्रायद्वीप को छोड़ करके, समझ में आ रहा है, का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से जो निचले हिस्सा है गोंडवाना है, उससे क्या बना, निचले हिस्सा से साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय प्रायद्वीप तथा अंटार्कटिका और मेडागास्कर द्वीप, इसका निर्माण हुआ। कब हुआ, आज से 6.5 करोड़ साल पहले, जो मिसोजोइक कल्प के अंतिम भाग पर, अंतिम समय में क्रिटेशियस कल्प में। समझ में आ रहा है किसका विभाजन हो गया, लारेशिया और गोंडवाना का। तो इस प्रकार से पेंजिया महाद्वीप के विभाजन के फलस्वरूप जो है पृथ्वी के नक्शे पर 7 महाद्वीप बन गए। अब हम आगे और देखते हैं, जैसे ही महाद्वीप का विभाजन हुआ, फिर इसमें क्या हुआ, स्थानांतरण चालू हो गया। वेगनर के अनुसार से ये जैसे ही महाद्वीप टूटा, उसके बाद ये महाद्वीप जो है एक दूसरे से अलग होना प्रारंभ हो गई। समझ में आ रहा है। तो ये प्रारंभ जो है आज भी जारी है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका है वो यूरोप से दूर हो रहा है, नॉर्थ ये यूरोप है, समझ में आ रहा है, और ये नॉर्थ अमेरिका है तो ये एक दूसरे से दूर जा रहा है, ये पश्चिम की ओर खिसक रहा है। उसी प्रकार से जो साउथ अमेरिका है वो किससे दूर हो रहा है, अफ्रीका से दूर हो रहा है। तो इनके बीच विस्थापन आज भी जारी है। इसी प्रकार से जो भारतीय प्रायद्वीप है वो उत्तर की ओर खिसक रहा है। किसकी ओर खिसक रहा है, ये देखो उत्तर की ओर शिफ्टिंग दिखाया जा रहा है। इस चित्र में हम देखते हैं कि इंडिया जो है आज से 71 मिलियन वर्ष पूर्व जो है इसका जो खिसकाव उत्तर की ओर होने लगा। समझ में आ रहा है, उत्तर की ओर किसका खिसका हुआ, भारतीय प्रायद्वीप का, और धीरे धीरे 10 मिलियन वर्ष में जाकर के ये यूरेशियाई प्लेट से टकरा गया। तो ये जो प्लेट है हमको इंडस प्लेट कहते हैं, और दूसरा है उसको हम क्या कहते हैं, यूरेशियाई प्लेट। हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो कॉन्सेप्ट है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, उसके आधार पर हम देखेंगे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैकेंजी, मार्कर और पार्कर ने 1967 में किए थे। इसके अनुसार से पृथ्वी में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्लेट है और ये प्लेट आपस में टकराए, जिससे नए नए भूखंड का निर्माण हुआ। तो उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर 71 मिलियन वर्ष पूर्व जो है हमारा प्रायद्वीपीय भारत है उत्तर की ओर खिसका, और खिसकते खिसकते 10 मिलियन वर्ष पूर्व जो है ये यूरेशियाई प्लेट से टकरा गया। ये इंडस प्लेट जो है किससे टकरा गया, यूरेशियाई प्लेट से, और टकराने के बाद इस हिस्से पर महान हिमालय का निर्माण हुआ। एक नवीन मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ, महान हिमालय की निर्माण। तो हिमालय की उत्पत्ति जो है इंडस प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के टकराने से हुई है। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज भी महाद्वीपीय विस्थापन चल रहा है, भारतीय प्रायद्वीप जो है उत्तर की ओर खिसक रहा है, इसीलिए हिमालय की ऊंचाई में लगातार परिवर्तन हो रहा है, एवरेस्ट की ऊंचाई भी बदल चुका है। तो जारी है महाद्वीपीय विस्थापन, और इसी प्रकार से यूरोप से जो अमेरिका दूर हो रहा है, तो प्रत्येक महाद्वीप जो है एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, दूर हो रहा है। आज भी महाद्वीपीय विस्थापन जारी है। तो आइए हम इसको एक बार फिर से समझते हैं। समझ में आ रहा है, फिर से समझते हैं। भारत की भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो सर्वप्रथम ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुआ था, 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। समझ में आ रहा है। उसके बाद 5 अरब वर्ष पूर्व जो है सूर्य की उत्पत्ति हुई। सूर्य के मलमों से अर्थ की उत्पत्ति हुई पृथ्वी की, कब हुआ, 4.6 अरब वर्ष पूर्व। काफी गर्म था, ठंडा होने में काफी समय लगा, 1 अरब वर्ष इसको ठंडा होने में लगा, और उसके बाद ही इसमें जीवन प्रारंभ हुई। 3.6 अरब वर्ष पूर्व नदी, पहाड़, पर्वत, जीव जंतु बने। क्रम आगे चलते रहा। प्री कैम्बियन से हम किस में आ जाते हैं, पेलियोजोइक। पेलियोजोइक काल का अंतिम जो पीरियड है, जिसको हम कार्बोनिफेरस युग कहते हैं, 30 करोड़ साल पहले। समझ में आ रहा है। जलवायु परिवर्तन, ताप और दाब के प्रभाव के कारण से कोयले का विशाल भंडार का नीचे पृथ्वी के ऊपर बन गया, और इस समय हम पृथ्वी की अवलोकन करते हैं तो यहां पर हम एक सुपर कॉन्टिनेंटल दिखाई देता है जिसका नाम है पेंजिया, और उसी प्रकार से जो ओशिन दिखाई देता है उसको पैंथालासा कहते हैं। और वेगनर ने जब अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, जो CDT कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसके अनुसार से कार्बोनिफेरस से ही
इसका जो टूटना है प्रारंभ हुआ है। किसका टूटना प्रारंभ हुआ है? पेंजिया महाद्वीप का टूटना प्रारंभ हुआ इसी कालखंड में। और आगे जाकर के मीसोजोइक काल में ये पूर्ण रूप से क्या हो गया? पेंजिया महाद्वीप जो है दो भागों में विभाजित हो गया। एक है अंगारा लैंड, दूसरा है गोंडवाना लैंड। समझ में आ रहा है? तो एक हिस्सा बना लारेशिया, दूसरा बना गोंडवाना लैंड। अब दोनों का विभाजन जो है, जो मीसोजोइक काल के अंतिम समय क्रिटेशियस काल में पूर्ण रूप से विभाजित हो गया और अलग अलग लारेशिया से नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया जैसे महाद्वीपों का निर्माण हुआ भारतीय प्रायद्वीप को छोड़ करके। इसी प्रकार से गोंडवाना से साउथ अमेरिका, जो ऑस्ट्रेलिया और भारतीय प्रायद्वीप अंटार्कटिका और मेगाडास्कर जैसे द्वीपों का निर्माण हुआ आज से 6.5 करोड़ साल पहले। समय बीतते गया, इसके बाद जैसे ही अलग अलग महाद्वीप बने, 7 महाद्वीप पृथ्वी के ग्लोब के ऊपर प्रकट हुए, तो इनमें विस्थापन चालू हो गया और ये एक दूसरे से दूर जाना चालू हो गया। इसे समझने के लिए हम देखते हैं भारतीय प्रायद्वीप जो है उत्तर की ओर खिसकने लगा। हम इसको इंडस प्लेट मानते हैं और ये किसके अंत में ये कहां जाकर टकरा गया? यूरेशियाई प्लेट से टकरा गई। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से इसको हम समझ सकते हैं। मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर ने इस सिद्धांत को दिया था प्लेटों के टकराने से। और प्लेट के टकराने की वजह से इंडस प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के टकराने से महान हिमालय का निर्माण हुआ है। भारत में हिमालय जो नवीन मोड़दार पर्वत है, उसकी उत्पत्ति इंडस प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के टकराने से हुआ है। आज भी यह क्रम जारी है। भारतीय प्रायद्वीप जो है उत्तर की ओर खिसक रही है और यूरेशियाई प्लेट से टकरा रही है, जिसके कारण से हिमालय की जो पर्वत शिखर है उनकी ऊंचाई में परिवर्तन आ रही है। तो यह हुआ महाद्वीपीय विस्थापन और भारत की भूगर्भिक संरचना की शुरुआत। और आगे हम टॉपिक के अंतर्गत भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत चट्टानों के प्रकार को हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।